आज क्लास शुरू करेंगे कहाँ से? रक्त वाहिनियाँ से, है ना? बहनियाँ ने वाहिनियाँ, बहनियाँ, बड़ी रक्षाबंधन का याद आता है तुमको। अब देखो ना, रक्त वाहिनियाँ पढ़ना है, ठीक है। वाहिनियाँ का मतलब क्या होता है? नस होता है। क्या होता है? जिसमें कि रक्त बहता है, इसीलिए वाहिनियाँ बोलता है उसको, ठीक है। जिसमें रक्त बहता है उसको वाहिनियाँ बोलते हैं, यानी कि नस को बोलते हैं, ठीक है। अब समझना है कि ये होते हैं, जंतु में 2 प्रकार की वाहिनियाँ होती है। जंतु में कितने प्रकार की वाहिनियाँ होते हैं? 2 प्रकार की, ठीक है। कितने प्रकार की? और जंतु का मतलब समझती हो ना? नहीं समझती हो? नहीं समझती हो? नहीं समझती हो? ये समझता है कि समझती है रे? ठीक है। तो जंतु में 2 प्रकार की वाहिनियाँ होती है। नंबर 1 में होता है धमनियाँ, नंबर 1 होता है धमनियाँ, दूसरा होता है सिरा। अरे वो लड़का सीधा बैठो ना, उठा पटक देंगे गला, कहीं का समझदार नहीं करता, बोले बोले ना। चलो देखो इधर, तो जंतुओं में जो है रक्त वाहिनियाँ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है धमनियाँ, दूसरा है सिरा। आप देखना, धमनियाँ के बारे में सबसे पहले पढ़ना है। किसके बारे में? धमनियाँ के बारे में। आप देखना, यह हृदय से रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है, ठीक है। आप पंप करते हैं तो देखो उसका दिमाग में गाना चल रहा है, अरे चलो देखो इधर, आप देखना, यह हृदय से रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है, ठीक है। आप देखना है, पंप का मतलब होता है जैसे कि आप ब्लड जो है नीचे से जो धक्का देते हैं ना, है ना? हाँ, कैसे देता है? जैसे हवा देता है, देखा जी, हवा देता है यानी पंप करता है, ठीक है। तो है इधर देखना, रक्त इसमें, अरे तुम बड़ी बोलता है, ठीक है। अब पंप पर कैसे गाना है सुन लेना जाके। अब इसमें रक्त का दाब जो होता है, जब पंपिंग करता है तो उस समय रक्त का दाब जो होता है, यानी कि स्पीड जो होता है नसों में जाने का, कितना होता है? 120 mmHg होता है, ठीक है। कितना होता है? 120 mmHg, ठीक है। Hg याद रखना है प्रियंका, ठीक है, होता है। अब देखना है, यह शरीर में अधिक गहराई में पाया जाता है, यानी कि ये शरीर की अधिक गहराई, यानी कि ऊपर से ये दिखेगा हल्का फल्का नहीं, एक कटी नहीं दिखेगा। कौन? धमनियाँ, ठीक है। अधिक गहराई में होता है, यह शरीर के अधिक गहराई में पाया जाता है। यह सामान्यतः मोटा एवं लाल रंग का होता है, और ये जो होता है ना, बहुत मोटा होता है। बहुत मोटा किया मतलब नस से ज़्यादा मोटा। जो सिराएँ हैं ना, सिराएँ से क्या होता है? मोटा होता है, ठीक है। और ये कैसा होता है? लाल रंग का होता है। कैसा होता है? लाल रंग का होता है। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है? नहीं दिक्कत है तो आगे समझो इसका, ठीक है। चलो है, ध्यान से सुनो इधर। धमनिया में कुछ और छूटा हुआ था, ध्यान से देना है इसको। या जो होते हैं शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का परिवहन करता है। कह रहा ये जो है कौन सी धमनिया जो है कैसे रक्त का, कैसा रक्त का परिवहन करता है? शुद्ध रक्त का। पूछा जाएगा कि धमनिया में कौन से रक्त बहते हैं, तो शुद्ध रक्त, यानी ऑक्सीजन जनित, यानी ऑक्सीजन उसमें रहता है, ठीक है। वह यह शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का परिवहन करता है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। दूसरा है कि अपवाद में फुसफुस धमनी एक होता है। क्या होता है? फुसफुस धमनी होता है। हाँ, फुसफुस धमनी, जिसमें कि वो शुद्ध रक्त परिवहन करता है। उसमें क्या होता है? और शुद्ध रक्त, यानी कि उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता। ऑक्सीजन नहीं रहने की वजह से इसको हम वो शुद्ध रक्त कहते हैं। कैसा रक्त कहते हैं? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना? अब देखो, अपवाद में इसमें जो है फुसफुस धमनी, पूछा जाता है क्वेश्चन कि फुसफुस धमनी में जो है कौन सा रक्त बहता है, तो वो शुद्ध रक्त। कौन सा रक्त? वो शुद्ध रक्त बहता है। अब देखना, धमनी में भी महाधमनी होता है। अब देखो, धमनी कितने तरह के होते हैं, तो महाधमनी होते हैं, धमनी होते हैं, यानी कि महाधमनी से छोटा धमनी होती है, और धमनी से छोटा एक छोटी धमनी होती है, ठीक है। क्या होता है? यानी 3 तरह के, ये 3 तरह के जो है धमनियाँ होते हैं। एगो महाधमनी, धमनी, छोटा धमनी, ठीक है, होता है। अब देखना, ये तो धमनी की काम था, है ना। इतना जो था ये क्या था? धमनी के बारे में जानना, इतना ही तुम लोग को पूछा जाएगा, ज़्यादा इससे पूछा नहीं जाएगा। अब देखना, सिराएँ, अभी हम बताए थे रक्त वाहिनियाँ मनुष्य में कितने तरह के होते हैं? जंतुओं में 2 तरह के, धमनियाँ और सिराएँ। अब समझना है सिराएँ क्या होता है।
सिराएं होते हैं यह पूरे शरीर से अशुद्ध या विऑक्सीजनित रक्त को हृदय तक पहुंचाता है। अब इसमें जो होता है ना, हमेशा सिराएं में कैसी रक्त बहते हैं? अशुद्ध रक्त बहते हैं। कैसी? और ये अशुद्ध रक्त जो है हमारे शरीर से ले जाकर कहाँ पर देते हैं? है ना, हृदय को देते हैं। और हृदय जो है फिर शुद्ध होने के लिए कहाँ चले जाते हैं? फेफड़े के पास ऑक्सीजन लाता है तो हृदय के पास चले जाते हैं कहाँ? पूरे रक्त। और इसमें कैसी रक्त रहता है? विऑक्सीजनित, यानी ऑक्सीजन उसमें नहीं, बिल्कुल नहीं होते हैं। अब ऑक्सीजन जब नहीं रहेगा तो रक्त क्या कहलाता है? अशुद्ध रक्त कहलाता है। कौन सा रक्त कहलाता है? अशुद्ध। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? शुद्ध और अशुद्ध में पूछा जाएगा। धमनीय में कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त। और अपवाद में जो आता है फुसफुस धमनी में कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त। सिराएं में कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त। क्यों अशुद्ध रक्त होता है? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है ना? सिराएं होता है, फुसफुस सिराएं में शुद्ध रक्त पाया जाता है। अब देखो इसमें उल्टा होता है। सिराएं में यहाँ सब में कौन सी है? अशुद्ध है ना, अशुद्ध रक्त है, लेकिन फुसफुस सिराएं में शुद्ध रक्त पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? वो भी अभी बताएंगे, टेंशन कहाँ ले रहा है। अब देखना इसमें रक्त का दाब, ठीक है, इसमें रक्त का दाब कितना होता है? 80 mmGH। अब देखो पूछेगा कि रक्त का दाब संचलन जो होता है कितना होता है? 120/80 होता है। अब देखो ये जो है mmH ये वाला है और ऊपर वाला कितना है? ये ऊपर वाला है। आप बताना है तुमको कि नीचे ऊपर वाला जो है ये किस नस में चलता है? धमनिया में चलता है ना। किस में बताए थे? धमनिया में बताए थे। और 80 जो है 80 के स्पीड में जो चलते हैं वो किस में चलते हैं? सिराएं में। कोई भी चीज़ को तुम देखना एक चीज़ कि तुम अगर ढेला ऊपर फेंको तो जितना स्पीड में ढेला ऊपर जाएगा उतना स्पीड में नीचे नहीं आएगा। उसकी रफ्तार जो है क्या हो जाता है? कम जाता है। ठीक उसी तरह से जब इसमें दाब पड़ता है ब्लड में, जब हृदय में दाब देता है, धक्का देता है ऊपर पंप करने के लिए, तो स्पीड कितना होता है? 120 का होता है। लेकिन जब हमारे शरीर में वो रिटर्न होकर फिर हृदय की ओर आता है तो वो कितना आ जाता है? 80 के स्पीड में आते हैं ना। तो इसी में जो है ना ब्लड प्रेशर किसी का हाई होता है, किसी का लो होता है। अब देखो अगर 120 से 130 हो गया तो उसका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, हाइपोटेंशन एगो हाइपरटेंशन। इसको बोलेगा अगर 120 से कितना हो गया? 30 हो गया तो हाइपरटेंशन, और कम हो गया तो हाइपोटेंशन। एकरे में भाग छूट गया था बताने के लिए। यहाँ समझना है कि सिराएं जो है यह त्वचा के नीचे कम गहराई पर पाया जाता है। यानी कि त्वचा के नीचे जो है कम गहराई पर पाया जाता है। ए लड़का बढ़िया से लीला लगा देंगे हम, ठीक है? देखो यह त्वचा के नीचे कम गहराई में पाया जाता है। ठीक है, और धमनी जो था वो बहुत गहराई में पाया जाता था, और ये है त्वचा के थोड़ा सा नीचे ये पाया जाता है, जो कि हल्का सा ऐसे करने के बाद देखो ये दिख रहा है ना नस, है ना? तो ये नस नहीं, यही इसी को क्या बोलते हैं? सिराएं बोलते हैं। ये नस को क्या बोलते हैं? सिराएं बोलते हैं। ठीक है, यह पतला एवं नीले रंग का होता है। ये पतला एवं कैसा होता है? नीले रंग का। कैसा होता है गुंजन? नीले रंग का। गुंजन नाम है ना? यह पतला एवं नीले रंग का होता है। ठीक है, आगे देखना अपवाद फुफ्फुस सिरा शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। और ये जो सिराएं जो है इसमें कौन सी रक्त बहती है? तो शुद्ध रक्त। कौन सा? फुफ्फुस सिराएं में कौन सा? शुद्ध रक्त, और सिराएं में वो शुद्ध रक्त। दोनों कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। जहाँ फुसफुस लग गया तो समझ जाना उसमें कौन सा? सिरा में फुसफुस लगा तो शुद्ध रक्त, धमनी में फुसफुस लगा तो वो शुद्ध रक्त, धमनी में खाली रहे तो शुद्ध रक्त, और सिरा खाली रहे तो वो शुद्ध रक्त। दोनों में एगो एक का गोए नस गेले, गोतीवा देखता है टूट के चल जाता है पड़ोसिया के पास, है ना? इधर उधर जोड़ के रहता है। ठीक है, चलो आगे देखना है। तो परिवहन करता है। अब देखना है सिरा में भी एक महाशिरा होता है। ठीक है, एक महाशिरा होता है, दूसरा सिरा होता है, और तीसरा छोटी सिरा होता है। ठीक है लड़की, सिरा में भी महाशिरा
ठीक है, जिसके बाद सिरा है, जिसके बाद छोटी सिरा है। अब सिरा घर नहीं समझना है, ठीक है, हाँ छोटा सिरा नस समझना है, नस, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है, किसी को दिक्कत तो है? अरे बकलुल हट, पता नहीं आजकल के जनरेशन के की हो गया है, सबको एकदम अपने आप को काबिल समझता है। काबिल का मतलब नहीं समझते हो ना, टीचर को आप लोग टीचर थोड़ी समझता है सब, आराम से एकदम पहले के स्टूडेंट जैसा तुम लोग नहीं हो, तुम लोग बंचर हो, बंचर, बंचर समझता है ना, बंचर का मतलब समझते हो? चलो देखो, आज बता रहा है पूरे शरीर में, अभी जो है पूरे शरीर में रक्त कैसे प्रवाह होता है, यानी कि हमारे शरीर में जो है रक्त कैसे प्रवाह होता है, एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाता है, क्या सही बात है ना? पुनपुन इधर ध्यान से देखना है। अब देखना है, कह रहा है कि हृदय से रक्त महाधमनी में जाता है। सबसे पहले हृदय से रक्त जो है कहाँ जाता है? महाधमनी में जाता है। कहाँ जाता है? महाधमनी में जाता है। और महाधमनी से धमनी, छोटी धमनी से, है ना, यानी कि छोटी, ठीक है, धमनी से धमनी में जाता है। और यहाँ पर फिर कहाँ जाता है? छोटी धमनी। कहाँ पे? धमनी से फिर छोटी धमनी से होते हुए केशिका तक जाता है। कहाँ तक जाता है? केशिका का मतलब पतला नस बोलता है, केशिका का मतलब पतला नस, है ना। आप बताओ, हमारे शरीर में सबसे पतला नस, हाँ सबसे पतला ये रहता है। कहाँ होता है? आँख में होता है। कहाँ होता है? ठीक है, तो ये सबसे पतला नस को बोला जाता है, केशिका तक जाता है। फिर वापस केशिका से होते से छोटी शिरा में, कहाँ जाता है? छोटी शिरा में, और फिर महाशिरा से होते हुए पुनः रक्त हृदय में पहुंच जाता है, जहाँ की करता है धक धक, दिल धड़क रहा है ना। अब देखो, इधर देखो, अब तुम लोग को लिए यहाँ दिल धड़का दिए हैं, देखो इधर बना दिए हैं दिल। क्या बनाया है? दिल। और दिल देखो, दिल से जब हृदय, इसको मान लेते हैं हृदय बनाया है, तो दिल तो उसी को बोलते हैं, ठीक है। अब देखना, महाधमनी में सबसे पहले यहाँ से रक्त कहाँ जाता है? महाधमनी में। अब महाधमनी से देखो कहाँ जा रहा है? धमनी में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? धमनी में। आ देखो, धमनी से कहाँ जा रहा है? छोटी धमनी में जा रहा है। छोटी धमनी से कहाँ गया? केशिका के पास गया, और केशिका कुंज किया, फिर रिटर्न कर दिया है। केशिका फिर ब्लड को क्या किया? रिटर्न किया। तो रिटर्न किया तो किसको किया, है ना? छोटी शिरा को। किसको? छोटी शिरा को। और छोटी शिरा बोला हम नहीं रखेंगे, किसको दे दिया? शिरा को दे दिया। शिरा बोला भाई ये खराब वाले रक्त को हम काल रखेंगे, चलो भाई दे देते हैं दूसरा को, जहाँ फिल्टर होगा। ये दे दिया किसको? किसको दे दिया? महाशिरा। महाशिरा की बोला एक काम करते हैं, अब हम खराब रक्त को काल रखेंगे, इसको दे दिया। फिर दिल को बोला है अपने चीज़ को अपने पास रखो। दिल के पास से निकला, फिर दिल के पास पहुंच गया, है ना। जो चीज़ दिल से निकला था वो दिल के पास पहुंच गया, समझी ना? हाँ, कैसे समझा? जो बात दिल से निकला वो दिल के पास पहुंच गया। जो रक्त दिल से बात नहीं निकलता। हाँ, तो से निकलता है कान के पास। तो दिल कैसे सुन लेता है? बहुत अजीब सा लोग कहता है दिल का बात सुन लिया। भूत होता है ना। चलो देखना है, तो ये दिल समझ में आ गया ना कि महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका और छोटी शिरा, शिरा और महाशिरा, ठीक है। अगर तुम लोग को बोलेंगे कि रक्त का जो है क्या हृदय में रक्त का संचरण जो होता है, चक्रण जो होता है, किस तरह से होता है, बता दोगी ना? धमनी, धमनी, है ना, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, जिसके बाद केशिका, केशिका से छोटी शिरा, शिरा, महाशिरा, महाशिरा से हृदय, हृदय तक जाता है। फिर क्या करने के लिए? शुद्ध होने के लिए, गांग नहाने के लिए जाता है। वैज्ञानिक वाला क्वेश्चन पूछेगा।